हमारे एक मलुक पीठ की दिव्य विभूति है पूज्य श्री परमहंस जी महाराज। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा है। भगवत साक्षात्कार लगभग 50 वर्ष पहले उनको हो चुका है। उस कोटि का असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक पहुंचने वाला योगी, षटचक्र भेदन कुंडलिनी जागरण पूर्वक रोम रोम से नाम प्रकट होने वाला महात्मा, उनके जैसा महात्मा इस समय खोजने से मुश्किल को मिलेगा। लगभग 90-95 वर्ष की आयु उनकी हो रही, 100 के निकट पहुंच रहे हैं परमहंस जी महाराज। शरीर बहुत दुर्बल कमजोर अवस्था तो है ही है। कल उनकी स्थिति थोड़ी ज्यादा बिगड़ गई। वृद्ध तो है ही। हम बोले रज में लिटा दो, तो उनको रज में लिटा भी दिया। प्रेम गली वाले महाराज जी को हमने फोन किया, बोले सब आ रहे हैं। गोरीलाल जी वाले महाराज जी भी पहुंच गए। निरंतर नाम उनका चलता रहा। एक डॉक्टर भी बुला लिए, ठीक हो गए। अब रात्रि को 1:30 बजे उनका बैठने का, भजन में बैठने का समय है। लगभग 60-70 साल हो गए रात्रि को 1:30 बजे भजन में बैठना और सवेरे 8-9 बजे उठना एक आसन से। और जब समाधि लग जाती है तो 3-3, 4-4 दिन तक आसन से ही बैठे रह जाते हैं। आज भी 4-4 दिन तक जैसे कि तैसे काष्ठ प्रतिमा की, प्रस्तर प्रतिमा के समान बैठे रह जाते हैं। तो कल ये स्थिति हो रही थी कि हमने कहा कि हम तो गुड़गांव के निकट तक पहुंच गए हैं, कोई स्थिति हो तो हम गाड़ी वापस कर लें वृंदावन की ओर। यह हालत थी कि परमहंस जी के लिए मुझे लौट के जाना पड़ेगा। और सवेरे हमने संदेश लिया कि महाराज जी परमहंस जी का क्या समाचार है। तो बताया कि महाराज जी तो बस रात्रि को थोड़ी देर बाद वो बीमारी के नाटक, ठीक 1:30 बजे नहीं स्नान ध्यान करके फिर भजन में बैठ गए। सवेरे 8-9 बजे तक बैठे थे भजन में। और सवेरे जब बाहर आए कुटिया से तो कहने लगे यहाँ रज क्यों बिछाई है, कौन आया था। महाराज जी आपकी हालत तो ऐसी हो गई थी। ऐसा व्यक्ति जिसको चिकित्सक समझे कि अब जमीन पर ले लो, अंतिम समय है, और आधे क्षण के लिए भी नाम नहीं रुका उनकी वाणी से। शरीर की कोई सुध नहीं थी, स्मृति नहीं थी। और जो उनके अपने साधन का समय है रात्रि को 1:30 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे तक, ठीक उतने समय बैठ के अपने साधन की। तो हमको वीडियो भेजा, महाराज जी आप संतुष्ट हो जाइए, परमहंस जी अपने से घूम रहे हैं 9 बजे के बाद। हम लोग क्या ऐसे साधन करते हैं? नेक बहाना चाहिए। आज तबीयत खराब है, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, और हम फिर न संध्योपासन करें, न ठीक से जप करें, न ठीक से साधन करें। पर ये संत बोलते वाणी से कुछ नहीं है, अपनी रहनी से दिखाते हैं। रहनी किसको कहते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो हम रहनी के साथी। एक जैसा जीवन। कम से कम 30 वर्ष तक तो परमहंस जी महाराज न उन्होंने नमक लिया, न मिर्च लिया, न हल्दी लिया, न मीठा लिया, न फल लिया, न दूध लिया, न दही लिया, न घी लिया, न गुड़ लिया, न मिठाई ली। आप लोग कहेंगे फिर क्या लिया? यमुना नित्य स्नान करते थे, यमुना जी से जल ले आए और यमुना जी के जल को छान के एक कटोरा में भर लिया और उसी में रोटी डाल दी और उसी में गल गई, उसी को पा लिया। एकादशी के दिन खाली शकरकंदी या आलू वो उनको मिल गए, वो पा लिया।
1 वर्ष 2 वर्ष नहीं महाराज जी, 30 वर्ष। एक बार बीमार हो गए तो फिर महाराज जी ने उनको दिखाया, भक्तमाली जी ने। डॉक्टर बोले इनके शरीर में कुछ है ही नहीं, कुछ खाते नहीं। तो शरीर में नमक मीठा सब चीज की जरूरत है कि नहीं? डॉक्टरों ने कहा ये नहीं खाएंगे तो उनका शरीर नहीं चलेगा, तो शरीर में कुछ है ही नहीं। फिर महाराज जी ने कहा परमहंस जी अब राम जी का जो प्रसाद मिले वो पाओ, मेरी आज्ञा है। तब से परमहंस जी ने थोड़ा थोड़ा पाना शुरू कर दिया। क्या हम लोगों के जीवन में साधन के प्रति ऐसी निष्ठा है? बिल्कुल नहीं। और चाहिए अमीय जुग जुरई न छाछी, बातें करते अमृत पीने की, छाछ भाग्य में नहीं है। मट्ठा मिल जाए पीने के लिए वो नहीं है, बातें अमृत की करते हैं। कहते हैं अरे स्वर्ग लेके हम क्या करेंगे? अरे स्वर्ग तुमने देखा नहीं इसलिए बोल रहे हो, न मिले के त्यागी हो। एक झलक स्वर्ग की मिल जाए, संसार की बढ़िया से बढ़िया वस्तु को देख करते तुम्हारे मन में लालच आ जाता है, ये गाड़ी हमको मिल जाती, ऐसा घर हमारा हो जाता। स्वर्ग देखा नहीं है इसलिए लालच नहीं है, देख लोगे तो सब भूल जाओगे। सारे अपने ज्ञान वैराग्य का पता चल जाएगा, कितना ज्ञान वैराग्य भीतर है। सब पता चल जाएगा। झूठी निष्कामता से काम नहीं चलेगा, सच्ची निष्कामता चाहिए। और ये सच्ची निष्कामता भजन से आएगी, ऐसे नहीं आएगी निष्कामता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।